बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज की हमारी रेसिपी है मसरों की दाल की। और रेसिपी जो है वो ये अलग, थोड़ी सी अलग रेसिपी है क्योंकि मैं मसरों की दाल को काफ़ी अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये दाल जो है इसको डबल तड़का लगेगा, तो इसलिए दाल बहुत मज़े की। आपने रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और चलें मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है आधा किलो मसरों की दाल, जिसको कि मैंने चुन के साफ करके धो लिया था, वॉश कर लिया था। और उसके बाद में इसको मैंने पानी निकाल के बाउल में डाल लिया था। और उसके बाद मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज, और दो मैंने लिए थे छोटे साइज़ के टमाटर। और मेरे पास है 4 जवे जो थे मैंने वो ब्रीक चॉप कर लिए थे लहसुन के। और कुछ मैंने काशें जो हैं वो मैंने लिए हैं अदरक की। और उसके साथ ही मेरे पास है हस्बे जायका जो है वो सॉल्ट है, नमक। और ये जो नमक है ये पिंक नमक है, और मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेस्ट होता है और नेशनल का है ये। और बिल्कुल आप भी यूज़ करें, ये बहुत ज़बरदस्त है ये। और उसके साथ ही मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और हाफ टी स्पून मेरे पास है लहसुन पाउडर। ये ऑप्शनल है, ना मिले तो कोई बात नहीं, वैसे फ्लेवर इसका अच्छा आता है इसलिए मैं इसको डालती हूँ। और इसके साथ मेरे पास है 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर। और मैंने लिया है 1 अदद तेज पत्ता। और कुछ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के पास लिया है मैंने ज़ीरा। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा ऑयल सबसे पहले, जो कि मैंने पतीली में डाल लिया था। और ये मैंने तकरीबन 7 जो है टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए थे पतीली में। तो अब जल्दी से जो है वो चूल्हा जलाते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज जो है वो मैंने स्लाइस में काटी हुई है। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। जी, तो प्याज जो है मेरा वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है हल्का सा। और अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और ज़ीरा। और इसको हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इसकी थोड़ी सी जो है वो रोस्ट हो जाए, पत्ते की जो शक्ल है वो बदल जाए थोड़ी सी। और फिर इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और अदरक। ये डबल तड़के वाली दाल है और मैं इसको इसीलिए अभी डाल रही हूँ, और बाद में जो है एक तड़का इसको लास्ट में भी लगाऊंगी। और ये बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसमें जो है वो डालूंगी टमाटर। आधा किलो दाल की रेसिपी है। और ये 2 छोटे टमाटर मैंने लिए थे। और ये टमाटर चला गया। अब जो है मैं इसकी करूँगी भुनाई थोड़ी सी। और फिर साथ ही इसमें डाल दूंगी मसाले। जी, मसाला ये जो प्याज का था और टमाटर थे और जो मैंने ज़ीरा डाला था वो भुना जा चुका है। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन पाउडर। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे जायका। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि जो मसाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूंगी दाल। और उसके बाद इसमें 1 जग जो है वो पानी का डलेगा, क्योंकि ½ kg दाल है, इस वजह से अब मैं इसमें शामिल करूंगी दाल। और दाल शामिल करके मैं इसमें डालूंगी 1 जग पानी का। ठीक है। और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ढक्कन के बिना। और फिर उसके साथ ही मैं इस पर तकरीबन 5 या 6 मिनट के बाद इस पर मैं ढक्कन दे दूंगी। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर दाल लोग ऐसी बना लेते हैं और जब दाल बन जाती है तो दाल के ऊपर जो होता है वो पानी रह जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 जग पानी का।
ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए, क्योंकि दाल पानी बहुत ज़्यादा पीती है। इस वजह से इसमें मैं 1 जग डाल रही हूँ पानी का, और उसके बाद मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी जो है मैं वो इसको इसी तरह पकाऊंगी ढक्कन के बिना। और जब ये उबाले लेगी दाल, तब जब पानी बिल्कुल ऊपर आएगा, उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको दम पे पकाऊंगी। अभी जो है वो दाल, क्योंकि अभी डाली है तो पानी अभी ठंडा है। अब जो है दाल जो है वो पक रही है, और अभी जो है 5 से 10 मिनट जो है वो ऐसे ही पकेगी, क्योंकि अभी बॉयल आएगा। और जब बॉयल आएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन दूंगी और फिर दम पे पकाऊंगी। और वो दम पे इसलिए पकाना ज़रूरी होता है कि दाल का पानी अलग हो जाता है और दाल जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। और इस तरह से दाल जो है वो बिल्कुल बराबर की पकेगी और पानी भी नहीं ऊपर रहेगा, और दाल जो होगी उसका खाने का मज़ा भी आएगा। तो अब मिलते हैं जब मैं आप ढक्कन दूंगी, तब मैं अब आपको दिखाऊंगी। जी, दाल जो है वो हमारी वो बॉईल होना शुरू हो गई है। बिल्कुल इसको उबाला जो है वो आ चुका है। और इस वक्त जो है वो मैं दम लगाऊंगी, और बाकी का मैं इसको दम पे पकाऊंगी। और दम पे जो है वो मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मैं इस पे दूंगी ढक्कन, और इसकी जो आग है वो दम वाली कर दूंगी, स्लो। और फिर ये आराम आराम से पकती रहेगी। तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है दम पे। जी, ये ढक्कन मैंने उठा दिया है, और ठीक मैंने इसका ढक्कन जो है वो तकरीबन मैंने उठाया है 10 से 15 मिनट बाद। और उसके साथ ही मैंने जब ढक्कन उठाया है तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ था। और ये दाल जो है वो अपनी बिल्कुल ठीक शक्ल में आ चुकी है, और इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है इस वक्त। और अब जो है मैं इसको चूल्हे से उतारूंगी और साथ ही इसका तड़का लगा लूँगी। ऑयल मैंने ले लिया था, इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल के मैंने लिए हैं। और ये मैंने लहसुन अदरक जो है वो चॉप किया हुआ था, ये मैंने डाल दिया है। और लहसुन जो है वो मैंने लिया था 5 से 6 जवे, और साथ ही मैंने लिया था थोड़ा सा अदरक, और वो इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको डार्क ब्राउन करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये जो है वो ब्राउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब जो है मैं इसको बस दाल के ऊपर डाल दूँगी, और ये देखें। और ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। और बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन अच्छी रेसिपी है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। और नमक भी आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायक़ा ही नमक इसमें आप डालिएगा अपने हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से डाला है। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ सर्व करके। जी, तो दाल जो है वो मैंने सर्व कर दी है। और आज मैंने 7 बॉयल चावल बनाए हुए थे, इस वजह से फिर मैंने दाल चावलों के साथ भी सर्व कर दी है, दिखा दी है। और आज की रेसिपी इतनी थी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।